नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं जेनाइटल वार्ड्स। ओके, किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? जेनाइटल वार्ड्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है जेनाइटल वार्ड्स, यानी कि जेनाइटल एरिया में ऐसे वार्ड्स बन जाते हैं, इसे हम बोलते हैं जेनाइटल वार्ड्स। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जेनाइटल एरिया में बनने वाले छोटे छोटे वार्ड्स हैं, यानी कि दाने टाइप के। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जेनाइटल वार्ड्स आर ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। यानी कि जेनाइटल वार्ड्स क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमनली। The virus that can cause the warts is called human papilloma virus। और जेनाइटल वार्ड्स होने का कॉजेज है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV इन्फेक्शन। कौन सा वायरस है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ओके, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड नियरली ऑल सेक्सुअली एक्टिव पीपल will become infected with at least one type at some point। कभी कभी किसी भी प्रकार के जो HPV वायरस है, काफ़ी टाइप हैं इसके, कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी किसी न किसी टाइप के इन्फेक्शन से अफेक्ट होता ही है। ठीक है, जेनाइटल वार्ड्स अफेक्ट द मोस्ट टिश्यू ऑफ द जेनाइटल एरिया। मेनली देखा जाता है कि जेनाइटल वार्ड्स जो होता है वो मेनली ऐसी जगह होता है जहाँ पर मॉइस्ट हो, नमी हो। जेनाइटल एरिया की ऐसी जगह जहाँ पे नमी हो, मॉइस्ट हो, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। दे कैन लुक लाइक स्मॉल स्किन कलर बम्प्स। ये कैसा दिखने में कैसा लगता है? जेनाइटल वार्ड्स स्मॉल स्किन कलर्ड बम्प्स। ओके, द बम्प्स में रिजेंबल कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर जैसे कि आप जानते हैं, कॉलीफ्लावर ये एक तरह की वेजिटेबल है जिसे हम पत्ता गोभी भी कहते हैं। दिखने में ये बम्प्स कॉलीफ्लावर के जैसे लगते हैं। ऑफ्टन दी वार्ड्स आर टू स्मॉल टू सी विद योर आई। हालांकि देखने में बहुत छोटे होते हैं। सम स्ट्रेन्स ऑफ जेनाइटल हर्पीज वायरस कैन कॉज जेनाइटल वार्ड्स, अदर कैन कॉज कैंसर। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है उसके कुछ स्ट्रेन्स कुछ वो जेनाइटल हर्पीज करते हैं और ज़्यादातर जो है वो कैंसर कॉज करते हैं। वैक्सीन्स कैन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज को प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है वो काम ली जाती है। जेनाइटल वार्ड्स कैन ग्रो ऑन दी वल्वा वॉल ऑफ द वजाइना, एरिया बिटवीन आउटर पार्ट ऑफ जेनाइटल्स एंड द एनस, एनल कैनाल, सर्विक्स, टिप और शाफ्ट ऑफ द पेनिस, स्क्रोटम, एनस। अगर हम बात करें जेनाइटल वार्ड्स जेनाइटल पार्ट्स में कहाँ डेवलप हो सकता है, तो ये वल्वा में। ओके, आप जानते हैं वल्वा फीमेल वजाइना का आउटर पार्ट जो है वो वल्वा कहलाता है। वॉल ऑफ द वजाइना की दीवार पे, एरिया बिटवीन आउटर पार्ट ऑफ जेनाइटल एंड एनस, एनस में या जेनाइटल पार्ट्स में, एनल कैनाल के अंदर, सर्विक्स में, टिप एंड शाफ्ट ऑफ पेनिस, पेनिस के टिप पे, ग्लास पेनिस जिसे हम कहते हैं, या फिर उसके शाफ्ट पे भी, और स्क्रोटम, टेस्टिस और एनस यहाँ देखने को मिलता है। जेनाइटल वार्ड्स आल्सो कैन फॉर्म इन द माउथ और थ्रोट ऑफ ए पर्सन हु हैड ओरल सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन ओरल सेक्स या माउथ सेक्स करता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर माउथ में भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। द सिम्टम्स ऑफ जेनाइटल वार्ड्स इंक्लूड, इसके सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं? स्मॉल स्वेलिंग इन द जेनाइटल एरिया दैट मे बी स्किन कलर और डिफरेंट कलर। सेकेंड है कॉलीफ्लावर लाइक शेप कॉज बाई ए फ्यू वार्ड्स क्लोज टुगेदर। ईचिंग और डिस्कम्फर्ट इन योर जेनाइटल एरिया, ब्लीडिंग विथ सेक्स, ये इसके सिम्टम हैं जो देखने को मिलते हैं। जेनाइटल वार्ड्स कैन बी सो स्मॉल एंड फ्लैट दैट यू कांट सी them, but rarely they can multiply into large cluster in someone with a weakened immune system। जिस व्यक्ति के अंदर
वीक इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके अंदर ये इसके सिम्टम और संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि दिखने में जेनिटल वार्ड जो है वो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स होते हैं। कॉजेज़ की हम बात करें, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसका कॉज है। देयर आर मोर देन 40 स्ट्रेन्स टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस दैट अफेक्ट द जेनिटल एरिया। 40 स्ट्रेन्स के करीब हैं जो कि जेनिटल पार्ट को अफेक्ट कर देते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 40 स्ट्रेन्स हैं या उससे भी ज़्यादा जो कि जेनिटल एरिया को अफेक्ट करते हैं। जेनिटल वर्ड्स ऑलमोस्ट ऑलवेज आर स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा स्प्रेड होता है। इवन इफ़ योर वर्ड्स आर टू स्मॉल टू बी सीन यू कुड स्प्रेड द इन्फेक्शन टू योर सेक्सुअल पार्टनर। अगर भले ही दिखने में ये छोटे छोटे होते हैं जो आँखों के द्वारा भी कम दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी दूसरे या आपके सेक्सुअल पार्टनर को, किसी को भी जिसके साथ में संबंध बनाए गए हैं, उनको अफेक्ट कर सकता है। रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो रिस्क फैक्टर ऐसे लोगों में देखने को मिलता है नॉट गेटिंग HPV वैक्सीन। जो लोग HPV वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन नहीं लगवाते, उनके अंदर ये होने की संभावना होती है। हैविंग सेक्स विदाउट ए कॉन्डम और विद मोर देन वन पार्टनर, बिना कॉन्डोम से एक से ज़्यादा लोगों के साथ में सेक्स व संबंध बनाना, ऐसे लोगों में भी ये बीमारी देखने को मिल सकती है। हैविंग हैड अनदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड व्यक्ति का किसी और अनइन्फेक्टेड व्यक्ति फिर उसका किसी और के साथ संबंध ये भी स्प्रेड करता है। हैविंग सेक्स विद ए पार्टनर हु सेक्सुअल हिस्ट्री यू डोंट नो, ऐसे व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल संबंध बनाना जिसकी आप मेडिकल हिस्ट्री नहीं जानते हैं। बिकमिंग सेक्सुअल एक्टिव एट ए यंग एज, बहुत ही कम उम्र में सेक्सुअल एक्टिव हो जाना ये भी कारण है। हैविंग ए वीक इम्यून सिस्टम सच एज फ्रॉम HIV और मेडिसिन फ्रॉम एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एक ऐसा व्यक्ति जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है उसके अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो पहला है कैंसर। सर्वाइकल कैंसर हैज़ बीन क्लोजली लिंक्ड विथ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। ओके, सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। सर्टेन टाइप ऑफ HPV आल्सो आर लिंक्ड विथ कैंसर ऑफ द वल्वा, एनस, पेनिस, माउथ एंड थ्रोट। HPV इन्फेक्शन डज नॉट ऑलवेज लीड टू कैंसर। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हमेशा ही इन्फेक्शन या कैंसर का कारण नहीं बनता, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर वुमन हु हैव रेगुलर पैप टेस्ट। लेकिन सभी महिलाओं को रेगुलर पैप टेस्ट करने की सलाह दी जाती है विथ चेक फॉर कैंसर ऑफ द सर्विक्स के कैंसर का पता लगाने के लिए। पैप टेस्ट आर की फॉर दोज हु हैव बीन इन्फेक्टेड विद हाई रिस्क टाइप ऑफ HPV। ठीक है, मतलब कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन जो है वो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, और उसके या स्क्रीनिंग के लिए, उसके पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं। कौन सा? पैप टेस्ट। पैप स्मीयर करते हैं या पैप टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? पैप टेस्ट करते हैं। किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए। ठीक है। प्रॉब्लम दूसरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। रियली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वर्ड्स कैन बिकम लार्जर, इट मेक्स इट हार्ड और यूरिनेट। मतलब कि ये जो वर्ड्स हैं, जेनिटल वर्ड्स जो हैं, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बड़े हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, जिससे यूरिनेट करने में, पेशाब करने में समस्या आती है। वर्ड्स ऑन द जेनिटल वॉल कैन हार्डर एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द वजाइनल टिश्यू ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मतलब कि जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता उस टाइम पे वजाइना को स्प्रेड होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये रास्ते को स्प्रेड नहीं होने देते, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं हार्ड हो जाते हैं। लार्ज वर्ड्स ऑन दी वल्वा और इन दी वजाइना कैन ब्लीड व्हेन स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान अगर स्ट्रेच किया जाए इनको ज़्यादा, तो जेनिटल एरिया में वर्ड्स होने की वजह से ये क्या है, ब्लीड कर देते हैं, यानी यहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वेरी रेयरली बेबी बोर्न टू प्रेग्नेंट पर्सन विद जेनिटल वर्ड्स कैन गेट वर्ड्स इन दी थ्रोट, द बेबी माइट नीड सर्जरी टू कीप द एयरवे फ्रॉम बीइंग ब्लॉक। मतलब ऐसी महिला जिनको कि जेनिटल वर्ड्स है, ऐसे उनसे अगर कोई बेबी पैदा होता है तो उन बेबी के अंदर ओरल के या माउथ के अंदर, थ्रोट के अंदर ये बीमारी होने की संभावना हो सकती है, या थ्रोट ब्लॉक होने की संभावना हो सकती है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। क्या होती है? रेयर कंडीशन होता है, ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है, बहुत कम होता है। प्रिवेंशन की हम बात करें तो गेट दी HPV वैक्सीन टू हेल्प प्रिवेंट जेनिटल वर्ड्स। जेनिटल वर्ड्स से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को लगवाना। एंड इफ़ यू हैव सेक्स लिमिट योर नंबर ऑफ पार्टनर। अगर आप सेक्स करते हैं तो आपको आपके पार्टनर के बारे में पता होना चाहिए और लिमिट रखनी चाहिए, ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स का संबंध नहीं बनाना चाहिए। इट इज़ सेफेस्ट टू हैव सेक्स विद जस्ट वन पार्टनर हु ओनली है सेक्स विद यू। एक व्यक्ति को केवल अपने ही पार्टनर के साथ में सेक्स करना चाहिए, जो कि उसका ही पार्टनर उसी के साथ करे।
इट इज़ आल्सो ए गुड आइडिया टू यूज़ कॉन्डम एवरी टाइम यू हैव सेक्स। जब भी आप सेक्स करते हैं तो आपको हमेशा कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए। ये हमेशा सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी तरीके की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने का। बट दिस वॉन्ट फुली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम जेनिटल वार्ड्स, लेकिन ये पूरी तरीके से आपको बचा नहीं सकता। दैट इज़ बिकॉज HPV कैन इन्फेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट डज नॉट कॉन्डम कवर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट करें। ह्यूमन पेप्लोमा वायरस जो है वो बॉडी किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है या फिर जेनिटल पार्ट को, जो कि कॉन्डम से कवर नहीं होता। वैक्सीनेशन की हमने बात की। इन द यूनाइटेड स्टेट द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC की बात कर रहे हैं। CDC ही है जो इन्फेक्शन के लिए नियम बनाती है, रूल्स बनाती है। तो CDC क्या रिकमेंड करता है कि HPV वैक्सीनेशन फॉर गर्ल एंड बॉयज़ एज 11 to 12, बट द वैक्सीन कैन बी गिवन एज अर्ली एज 9 एज। मतलब लड़का और लड़की को वैक्सीन प्रोवाइड कर दी जाए 11 से 12 की उम्र में, लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि वैक्सीन को जितना जल्दी हो उतना जल्दी अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि 9 एज में। इट इज़ आइडियल फॉर चिल्ड्रन टू रिसीव द वैक्सीन बिफोर दे हैव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। वैक्सीन को बच्चों में तब इंट्रोड्यूस किया जाए कब, जब वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ना करें, यानी कि अर्ली स्टेज में, बिफोर दे हैव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उससे पहले ही वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। मोस्ट ऑफ्टन साइड इफेक्ट फ्रॉम द वैक्सीन आर माइल्ड। वैक्सीन के साइड इफेक्ट माइल्ड होते हैं। दे इंक्लूड शोरनेस वेयर द शॉट वाज गिवन, शोरनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लो ग्रेड फीवर, फ्लू लाइक सिम्टम। ये वैक्सीन के सिम्टम हैं या साइड इफेक्ट हैं। द CDC नाउ रिकमेंड दैट ऑल 11 and 12 ईयर ओल्ड रिसीव 2 डोज ऑफ ह्यूमन पेप्लोमा वैक्सीन। सबको 11 से 12 साल के सभी बच्चों को जो है HPV वैक्सीन की 2 डोज लगनी चाहिए 6 to 12 मंथ अपार्ट, 6 से 12 महीने के बीच में। द एजेंसी यूज टू रिकमेंड ए 3 डोज शेड्यूल यंगर चिल्ड्रन एज 9 and 10 and teens एज 13 to 14 आल्सो गेट 2 डोज ऑफ द वैक्सीन रिसर्च सो दैट 2 डोजेज वर्क फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर। 2 डोज जो है वो 15 साल से कम उम्र की उम्र में लग जानी चाहिए, जो कि अच्छा काम करती हैं। टीन्स एंड यंग एडल्ट हु स्टार्ट द वैक्सीन सीरीज लेटर एट द एज 15 थ्रू 26 शुड रिसीव 3 डोज। 15 साल के बाद में अगर कोई वैक्सीन लगवाता है तो उसको 3 डोज लगवाने चाहिए, एक तो 15 साल की उम्र में, एक 26 साल की उम्र में और एक उसके बाद में। दिस CDC रिकमेंड दैट द सेकेंड डोज बी गिवन 1 to 2 month आफ्टर द फर्स्ट डोज। वैक्सीन की सेकंड डोज कब लगनी चाहिए? फर्स्ट डोज के 1 से 2 महीने के बाद। द थर्ड डोज शुड बी गिवन 6 month आफ्टर द फर्स्ट डोज। और तीसरी डोज कब लगनी चाहिए? पहली डोज के 6 महीने के बाद में। द CDC नाउ रिकमेंड कैच अप HPV वैक्सीन फॉर ऑल पीपल थ्रू एज 26 हु आर नॉट फुली वैक्सीनेटेड। जो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लिया है ह्यूमन पेप्लोमा वायरस की, उसको 26 की उम्र तक वैक्सीनेट कर देना, ये CDC ने रिकमेंड किया है। द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड द यूज ऑफ द गार्डासिल 9 HPV वैक्सीन फॉर मेल एंड फीमेल एज 9 to 45। मतलब कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव कर दिया है कि गार्डासिल नाम की जो वैक्सीन है ह्यूमन पेप्लोमा वायरस से बचाने के लिए 9 से 45 साल की उम्र के बीच में मेल और फीमेल में कभी भी लगाई जा सकती है। इफ़ यू आर एज 27 to 45 आस्क योर हेल्थ केयर टीम बट अबाउट योर रिस्क टू डिसाइड इफ दे गेट HPV वैक्सीन। 27 से 45 साल के बीच में अगर कोई वैक्सीन लेना चाहता है तो उसे अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए किसी भी प्रकार के अन्य कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ओके, थैंक यू।